हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा 60वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 60। इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स की प्रमेय बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे इंग्लिश में बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पिछले लेक्चर में मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया था कि ये थ्योरम एक्चुअली में होती क्या है। अब इस लेक्चर में हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे और इसके बाद एक दो थ्योरम और करनी है, वो करेंगे। पहली बात तो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं अगर रिपीट करूं आपके सामने, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो बाकी की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, इनमें जो पार्ट्स हुए, AB भुजा के दो पार्ट हुए है ना, AD हुआ और DB हुआ, तो AD अनुपात DB इक्वल होगा AE अनुपात EC के, है ना। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो उसका यूज़ करके यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा। और एक चीज़ प्रूफ करी जाएगी जो मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज का एरिया अगर निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करते हैं ना। न्यून कोण त्रिभुज में क्या सीन होता है और उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज में क्या सीन होता है, मैंने आपको बताया था। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका प्रूफ। हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। तो दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE। दो त्रिभुज दिए हुए हैं, जिसमें से जो छोटा वाला त्रिभुज है ये इस BC रेखा के समांतर रेखा DE खींचने पर मिला है। तो रेखा BC समांतर है किसके, रेखाखंड DE के। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है और अपने को प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि अनुपात जो यहाँ पे है AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। अब इस प्रूफ को करने के लिए अपने को इस चित्र में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। पहली बात, हमें D बिंदु और E बिंदु से इनकी सामने वाली भुजाओं पर लंब खींचना है। और दूसरी बात, ये जो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ना DEBC, इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो पहला काम हमें क्या करना है, लंब खींचना है एक ऐसे, ये, और एक ऐसे। मान लो इन दोनों पॉइंट्स का नाम है L और M। और उसके बाद हमें ऐसे ही समांतर चतुर्भुज के दो भाग करने हैं। क्या क्या किया हमने, ये लंब है तो ये 90 डिग्री रहेगा, बनी बात है। हमने रेखा, ये जो रेखाखंड AC है इस पर D बिंदु से लंब डाला, और जो रेखाखंड AB है इस पर E बिंदु से लंब डाला। ओके, लंब EL और DM। तो रचना हमने क्या करी, इसमें रचना, चित्र में जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उसको रचना बोलते हैं। भुजा AB तथा AC पर बिंदुओं E तथा D से क्रमशः लंब, कौन कौन से लंब है, E से जो लंब खींचा वो EL है ना, तथा D से जो लंब खींचा वो DM है भाई, DM खींचा।
उसके बाद क्या किया हमने, डी बिंदु को सी से मिलाया और बी बिंदु को ई से मिलाया, डी को ये बी को ई से, डी को सी से, है ना, डी को सी तथा बी को ई से मिलाया। देखो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है मैं बता दूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने पास देखो टोटल इस ट्रायंगल में एक ये ट्रायंगल बन गया, एक छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर है ही, नीचे दो ट्रायंगल बन गए अलग अलग, एक त्रिभुज बन गया DEB और एक त्रिभुज बन गया DEC, है ना, नीचे दो त्रिभुज बन गए, ऊपर एक त्रिभुज है ADE, है ना। तो हमें इन दोनों त्रिभुज का पहले एक बार लेना है, ऊपर वाले त्रिभुज का और लेफ्ट वाले त्रिभुज का। मैं नाम अगर दे दूं तो ये फर्स्ट त्रिभुज है, ये सेकेंड त्रिभुज है और ये थर्ड त्रिभुज है। नीचे भी एक है फोर्थ, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले त्रिभुज के एरिया से इस वाले त्रिभुज के एरिया को डिवाइड करना है। दूसरी बार क्या करना है, इस वाले त्रिभुज के एरिया से इस वाले त्रिभुज के एरिया को डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे कि डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, और उस आंसर की मदद से हम लोग ये चीज़ प्रूफ करेंगे, है ना। तो दिए गए त्रिभुज कौन सा, ADE में, अब इसमें आपको दो बातें देखनी है। अगर ADE का एरिया निकालना हो तो हम चाहे LE लंब का यूज़ कर लें, चाहे DM लंब का यूज़ कर लें। अगर AD को आधार मानना है तब हम ये LE लंब को यूज़ करेंगे, है ना। अगर AE को आधार मानना है तब हम DM लंब को यूज़ करेंगे। ये बात आपको अच्छे से आई थिंक समझ आ रही होगी, है ना। क्योंकि जब हम किसी त्रिभुज का अगर एरिया निकालते थे ऐसे, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इस शीर्ष से यहाँ पे जो लंब आता था इसकी ऊंचाई 1/2 गुणे आधार रहता था ना, और गुणे ये AD ऊंचाई। ओके, तो शीर्ष से इस भुजा पर जो लंब आता था उसकी लंबाई लिखते थे, है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या होगा, 1/2, आधार एक बार हम AD को मानते हैं, गुणे AD, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, LE ना, LE। और अब जो सेकंड वाला होगा, इस बार हम AE भुजा को लेंगे और आधार M को मानेंगे, MD को मानेंगे। तो ये मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा, मतलब अगले स्टेप में। पहले स्टेप में हमें सिर्फ लेफ्ट वाली भुजा को लेना है, AD भुजा को लेना है। ये ले लिया, त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 AD इंटू LE आ गया। उसके बाद अब आपको नीचे सेकंड वाला ट्रायंगल देखना है। त्रिभुज कौन सा, सेकंड वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, DEB या DBE या BDE, जो भी आप बोलना चाहें। तो मैं BDE बोल देता हूँ, BDE में। इसमें देखो BDE में हमें इस त्रिभुज में, ये देखो ध्यान से, ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है ना। इस त्रिभुज में ये जो वाला कोण है ये अधिक कोण है, और इस अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, मैंने आपको बताया था। ओके, तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये रहेगा DB, है ना। ऊंचाई क्या रहेगी, सोचो, मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया था, एक अधिक कोण त्रिभुज, इसका जो लंब होता है त्रिभुज के बाहर होता है ना, यहाँ पे कहीं ये लंब होता है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये D बिंदु पर लंब होता है, वो त्रिभुज के बाहर रहता है। देखो ये लंब है EL, यही EL है ना जो इस त्रिभुज के बाहर स्थित है और इस रेखा पे लंब है ना। तो ये EL मतलब कि LE हम लिखते हैं, क्योंकि ऊपर LE लिखा है तो नीचे भी LE लिखे, ज़्यादा सही रहेगा। अब एरिया BDE क्या आ गया, 1/2 DB इंटू LE। अब इस वाले एरिया से इस वाले एरिया को डिवाइड करो, क्या मिलता है, फर्दर या आगे तब लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE, क्या लिख रहा हूँ, BDE क्या हो जाएगा, इस वाले को इस वाले से डिवाइड करना है, तो 1/2 क्रॉस AD क्रॉस LE डिवाइडेड बाई 1/2 क्रॉस DB क्रॉस LE। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, LE से LE कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, AD डिवाइडेड बाई DB। इक्वेशन नंबर सपोज इट इज 1। ध्यान से देखो भैया, जो चीज़ हमें चाहिए उसका LHS आ गया ना, हमें AD/DB चाहिए LHS में, वो आ गया। कैसे निकला, हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया से सेकंड वाले ट्रायंगल के एरिया डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब आपको आई थिंक अंदाजा हो गया होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया से थर्ड ट्रायंगल के एरिया डिवाइड करेंगे, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। आगे पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब इस ADE का ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन इस बार हमें आधार AE लेना है। ओके, जब आधार AE लोगे तो लंब DM हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे AE हो गया आधार, और लंब क्या हो गया, DM। और जब हम इस थर्ड त्रिभुज की बात करेंगे तो तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना, या DCE जो बोलो, तो मैं शुरू से चलता हूँ ABCD वाले क्रम से, ये CDE हो जाएगा, है ना, CDE। ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इसका क्या है, ये है ना आधार EC, ये अगर आधार रहेगा तो यही लंब तो ऊंचाई रहेगी, है ना। आधार हो जाएगा EC और लंब क्या है अपना DM। ओके, तो अगर हम फिर से एरिया को डिवाइड कर दे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE when divided by area of triangle CDE, it gives half AE गुणे DM बटे हाफ EC गुणे DM। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल आउट, ये हो जाएगा AE बटे EC। समीकरण नंबर 2। देखो, जब हमने फर्स्ट यहाँ पे एरिया डिवाइड किया तो अपने को ये मिल गया LHS। हमने जब सेकेंड टाइम्स एरियाज को डिवाइड किए तो अपने को मिल गया RHS। अब हमें किसी तरह करके इसको इसके इक्वल बनाना है। देखो, यहाँ पे एरिया ADE है, यहाँ पे एरिया ADE है, ये चीज़ सेम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है एरिया CDE, ये एरिया BDE है, CDE BDE। तो आप लोग गौर से देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज। इस तरह से अगर हम त्रिभुज बना दें, कोई भी दो पैरेलल लाइन खींचो और ऐसे क्रॉस करके दो ट्राइंगल बना दो, तो ये जो दोनों ट्राइंगल बनते हैं इक्वल एरिया के बनते हैं। पहला ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये दोनों इक्वल एरिया के बनते हैं। देखो, भुजा DE तो दोनों में कॉमन है, पहली बात, और ये जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये जो DEB है ये किसके बराबर होगा, BED के, BEC के, है ना। दिए गए त्रिभुज में सर्वांग सम होगा एकदम से। दिए गए त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, BDE तथा त्रिभुज BCE, है ना। BCE क्या है, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है ना। सर्वांगसम क्यों है, आपको समझ आया ना, किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने इस टाइप से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE के।
बी सी ई के। अब देखो ध्यान से, जब ये चीज इसके बराबर हो गई तो ये जो नीचे है सी डी ई कहां से आ गया, बी डी ई बी सी ई, नहीं बी डी ई और सी डी ई हमें लेना है ना, मैंने गलत कर दिया शायद, सी डी ई रहेगा ये। क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज देखने हैं ना, मैंने इस वाले को कंसीडर कर लिया गलती से। ओके, ये भी सी डी ई हो जाएगा। आपको समझ आया ना? सेकंड इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है, वो दोनों सेम हो गए और न्यूमिनेटर तो पहले ही सेम है थे, है ना। अतः मान लो ये इक्वेशन नंबर है 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 को देखो। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से ये वाली चीज अगर इसके बराबर हो गई तो मतलब इनके जो बराबर में चीजें हैं वो दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना। हमें क्या मिलेगा, ए ई, ये वाला पहले लिखता हूं, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ऐसे करना है इसको, बस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। एरिया कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बताया था, उसको अगर अप्लाई करें तो अपने पास 2 इक्वेशन मिल गए। इन दोनों इक्वेशन में एलएचएस में न्यूमरेटर सेम है दोनों में। अब डिनोमिनेटर बराबर लाने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को एनालाइज करेंगे और पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका एरिया बराबर है, अतः डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन है जिनमें एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी दोनों बराबर होंगे, है ना। समीकरण 2 और समीकरण 1 में एलएचएस बराबर हो गए तो आरएचएस भी दोनों बराबर हो गए, तो ये इक्वल हो गया इसके। ये थी अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, जिसको बोलते हैं थेल्स की प्रमेय। अब इस प्रमेय से रिलेटेड 2 रिजल्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं और उनको प्रूफ करने में इसी प्रमेय का, इस चीज का यूज होगा। तो मैं जल्दी से इसको मिटा के वो दोनों प्रमेय आपको करवा दूं, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं थेल्स की दूसरी प्रमेय क्या थी उसको। थेल्स की प्रमेय से रिलेटेड उप प्रमेय जो है वो कहती है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, डीई भुजा जो है, ये भुजा डीई पैरेलल है बीसी के समांतर है, और भुजा एबी को डी पर, भुजा एबी को डी पर और भुजा एसी को ई पर काटती है। तो हमें ये 2 चीजें सिद्ध करनी है। पहली है ए बी बटे डी बी, मतलब ये बड़ी वाली भुजा और ये इधर वाली भुजा बराबर है ए सी बटे ई सी, बड़ी वाली भुजा और इधर वाली भुजा। दूसरी चीज़ क्या है, ए डी बटे ए बी, ये छोटी वाली भुजा का अनुपात बड़ी वाली भुजा से, और ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, है ना, ए ई बटे ए सी है, सॉरी, बड़ी वाली भुजा से। तो मतलब जब हमने बीपीटी किया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तब हमने इन छोटी छोटी भुजाओं को अलग अलग लिया था ना। हमने ए डी बटे डी बी को कैसे दिखाया था, ए डी बटे डी बी को बराबर दिखाया था ए ई बटे ई सी के, है ना। अब हमें बड़ी वाली भुजा का अनुपात एक बार इससे लेना है, इस बड़ी वाली भुजा का अनुपात एक बार इस छोटी वाली से लेना है ना, और दूसरे वाले में इस छोटी वाली भुजा का अनुपात बड़े वाले से लेना है और इस छोटी वाली भुजा का अनुपात बड़े वाले से लेना है ना। ये बेसिकली करना है इन दोनों क्वेश्चंस में। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग वही अपना बीपीटी यूज करेंगे, सॉल्यूशन, अरे प्रूविंग, सॉरी। फर्स्ट देखते हैं क्या बना दिया, रोमन और जो नेचुरल नंबर है उसका हाइब्रिड। खैर, हम लोगों को बीपीटी से ये रिजल्ट पता है ना। बेसिक मैं थेल्स की प्रमेय लिख दूं, ज़्यादा सही रहेगा। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से हमें क्या पता है, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, ये चीज़ हमें पता है। अब एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ +1 कर देते हैं, दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर +1 करोगे तो क्या मिलेगा, AD है यार, AD उसके बटे में DB +1 एंड दिस विल बी इक्वल टू AE उसके बटे में EC +1। ओके, DB यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, AD से जुड़ जाएगा, सो AD प्लस DB मल्टीप्लाइड बाई DB, ये बराबर हो जाएगा AE प्लस EC मल्टीप्लाइड बाई EC, है ना, ये तो सिंप्लीफिकेशन आपको पता है। अब देखो AD भुजा ये है, DB भुजा उसके नीचे वाली है, तो जब AD को DB से जोड़ोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, पूरी बड़ी वाली भुजा AB मिल जाएगी, है ना। ये B किस तरह बनाया है मैंने, तो हम लोग इन दोनों के योग की जगह AB लिख सकते हैं, बटे DB आ गया बराबर AE में EC जोड़ोगे तो AC मिल जाएगा, AE में EC जोड़ दिया तो पूरा AC मिल गई, बटे EC। लो भैया प्रूफ हो गया, पहली कंडीशन तुम्हारी पूरी हो गई, पहला, है ना, यही प्रूफ करना था अपने को। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, वापस हम लोग को बीपीटी यूज करना है, थेल्स की प्रमेय से। इसको तो आप एकदम इन दोनों को खेल खेल के प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? थेल्स की प्रमेय हमें ये पता है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब आप लोग क्या करो, दोनों तरफ ये जो रेशियो है उसको उलट दो, अंश को हर में ले जाओ, हर को अंश में, DB को ऊपर ले जाओ और AD को नीचे लाओ, जस्ट लाइक दिस। EC को ऊपर ले जाओ और AE को नीचे लाओ। आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर 3/4 इज इक्वल टू x/y है तो 4/3 इज इक्वल टू y/x हो जाएगा, है ना। हम लोग अगर डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर को नीचे लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। ओके, हमने इतना कर दिया। अब इसके बाद वापस से एक जोड़ना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ दिया एक, DB बटे AD प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा EC बटे AE प्लस 1 के। चलो वापस से जोड़ दिया, DB प्लस AD हो गया डिवाइडेड बाई AD इक्वल्स EC प्लस AE हो गया डिवाइडेड बाई AE। इतना अपने पास आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को इस वाले फिगर से मैच करो। DB में अगर AD जोड़े तो DB में AD जोड़ोगे तो पूरा AB आ जाएगा ना, तो ये बराबर हो गया AB बटे AD के, और EC में AE जोड़े, EC में AE जोड़े तो पूरा AC आ गया, AC बटे AE के। इतना आ गया। अब हमें इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वापस से वही करना पड़ेगा जो इसमें किया था। हम लोग वापस से न्यूमरेटर को नीचे लाएं और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं दोनों पक्षों में, तो अपने को क्या रिजल्ट मिल जाएगा कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। यह है अपना प्रूफ इस वाली चीज का। हो गया प्रूफ, है ना, आसानी से, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें। अपने को बीपीटी पहले से पता है, इसका यूज़ किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ा और आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं थेल्स की प्रमेय का अपोजिट, विलोम। विलोम कैसे होगा कि यदि हम एक दिया हुआ है त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटने वाली रेखा खींचें तो वह रेखा DE जो है वो BC के समांतर होगी। ये इसका विलोम है ना। इसको हम लोग स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे और प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT कुछ इस टाइप से है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये जस्ट अपोजिट है अपने BPT का। देखो, हमें क्वेश्चन में बताया गया है एक त्रिभुज के बारे में। इस त्रिभुज का नाम है ABC।
कह रहा है एक रेखा इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लो कोई भी एक रैंडम लाइन जिसका नाम है डी और यहाँ पे ई, इस त्रिभुज को दो बराबर अनुपातों, इन भुजाओं को दो बराबर अनुपातों में बांट रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो रेखा डी ई है ये बी सी के पैरेलल है ना, दिखने में कैसी भी हो हमें प्रूफ करके दिखाना है ये चीज़। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की होना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। भुजाओं ए बी तथा ए सी को, इस लाइन का मान लो नाम एल है, रेखा एल दो बिंदुओं पर काटती है। ये रेखा एल इस त्रिभुज के दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है और भुजाओं को एक ही अनुपात में भी काटती है। इन दोनों भुजाओं में ये जो काटने के बाद अनुपात मिला ये बराबर है ना, तथा ए डी बटे डी बी ये बराबर किसके है, ए ई बटे ई सी के, है ना, ए ई बटे ई सी के। ये इतना अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब हमें खुद से क्या करना है, इसमें इसको प्रूफ करने के लिए हम मानेंगे पहले कि ये जो रेखा है ये समांतर नहीं है। अब अगर समांतर नहीं है तो कोई एक ऐसी रेखा ज़रूर होगी जो इस आधार BC के समांतर है ना। कोई भी रेखा आप उठा लीजिए, उसके समांतर आपको एक ना एक रेखा ज़रूर मिल जाएगी। वैसे तो अनंत मिलेंगी, इस त्रिभुज में हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है। तो हमें रचना क्या करनी है, रचना यूपी बोर्ड की बुक्स में मैंने देखा जो प्रूफ का पैटर्न होता है, सबसे पहले दिया है, फिर रचना, फिर उपपत्ति। रचना में आप ये लिखते हैं कि आपने फिगर में क्या चेंजेस किए। ओके, मान लीजिए कि हमने एक और रेखा खींची अलग से, ये DF इसका नाम है, ये DF BC के पैरेलल है, DE नहीं है, हमें ये मानना है। तो DF प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, एक रेखाखंड DF खींचा। ओके, माना DE भुजा BC के समांतर नहीं है, जबकि DF भुजा BC के समांतर है। ये जो मैं अभी बोल रहा था उसको लिख दिया हूँ। हमने क्या माना कि ये जो लाइन L है ये BC के समांतर नहीं है, जबकि DF जो एक ऐसी रेखा हमने अपने से बनाई है वो समांतर है BC के। ओके, अब आपको पता है अगर कोई एक रेखा DF BC के समांतर होगी तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी, है ना। यही तो होता है अपना BPT, है ना। तो BPT के प्रयोग से, मैंने प्रूफ तो डालना भूल ही गया, यहाँ पे प्रूफ रहेगा जिसको बोलते हैं उपपत्ति। BPT के प्रयोग से क्या मिलेगा हमें, ये जो AD अनुपात DB है ये इक्वल होगा AF अनुपात FC के। क्यों होगा, क्योंकि ये जो DF रेखा है BC के पैरेलल है, ऐसी हमने रचना करी है। प्रयोग से AD अनुपात DB ये इक्वल होगा AF अनुपात FC के। ये ढेर सारे सिंबल्स आ रहे हैं, आपको अटेंशन दे के पढ़ना होगा, वरना ये चीज़ें ना हवा में जाएंगी ऊपर, समझ नहीं आएगा जल्दी,
है ना, तो ध्यान देके इसको पढ़ो। अपने पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसे हम लोगों को इस इक्वेशन से कंपेयर करना रहेगा, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, इन दोनों समीकरणों में LHS बराबर है ना, और RHS बराबर नहीं है। तो अगर दो इक्वेशंस में LHS बराबर होते हैं तो उनका RHS झकमार के बराबर होता, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है ना। तो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या मिलेगा, RHS बराबर हो जाएंगे। तो AE बटे EC दिस मस्ट बी इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। ओके, ये समीकरण मिल गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर सर्वशक्तिमान नंबर है ये, AE बटे EC प्लस 1 इक्वल टू AF बटे FC प्लस 1। गुणा करके देखो, AE प्लस EC हो जाएगा डिवाइडेड बाई EC, और ये इक्वल होगा AF प्लस FC डिवाइडेड बाई FC। फिगर में देखो AE प्लस EC किसके बराबर है, AC के, है ना, AC। क्या कर, और ये बटे में EC वैसे ही रहेगा बराबर, AF प्लस FC, AF प्लस FC ये भी AC के बराबर है बटे FC। ये दो चीजें अपने पास आ गई। अब देखो इधर भी एक फ्रैक्शन है, एक क्या बोलते हैं भिन्न है, RHS में एक भिन्न है। अब अगर दो भिन्न बराबर हैं तो उनके अंश और हर दोनों बराबर होंगे। अंश तो दोनों में बराबर है, AC AC, हर बराबर नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको बराबर करना है ना। अतः EC जो है वो FC के बराबर होगा। कह रहा है कि ये जो EC है ये FC के बराबर होगा। अब ऐसा कब होगा, जब ये F बिंदु E बिंदु के ऊपर आके बैठ जाएगा, है ना। आपको ये दो अलग अलग लाइंस यहाँ पे दिख रही है ना, FC दूरी दूसरी है, EC दूरी दूसरी है। अब हमें कह रहा है कि EC जो है वो FC के बराबर है, तो इसका एक ही मतलब है कि बिंदु F और बिंदु E समपाती हैं, है ना। यह तभी संभव है जब F तथा E क्या है, समपाती। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये समपाती हो गए तो हम F की जगह E लिख सकते हैं, E की जगह F लिख सकते हैं, है ना। तो DF को हमने पैरेलल माना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, DE भी पैरेलल हो गई, क्योंकि हम F को E से रिप्लेस कर सकते हैं। अतः DE भुजा BC पर, BC के समांतर होगी, है ना, समांतर है। अब DE समांतर हो गई तो ये पूरी की पूरी रेखा समांतर हो जाएगी, है ना। सो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ को एक बार मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा। हमें पूछ क्या रहा है, BPT का विलोम, है ना, जस्ट द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने एक रेखा L ली है जो BC के समांतर दिखानी है, जबकि AB और AC को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो समान अनुपातों में बांट रही है। अब अगर रेखा AB को D बिंदु पर काट रही है और AC को E बिंदु पर काट रही है, तो AD अनुपात DB बराबर होगा AE अनुपात EC के, है ना। ये स्टेटमेंट हमें पता चला, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद हमें इस ट्रायंगल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं ताकि हम अपने प्रूफ को कंडक्ट कर सकें। तो हमने एक बिंदु F लिया और D को मिला दिया। हमने यह सोचकर मिलाया कि ये जो रेखा L है ये समांतर नहीं है, इसकी जगह पे एक रेखाखंड है DF, ये समांतर है ना। माना DE भुजा BC के समांतर नहीं है, जबकि DE इसके बाद कॉमा रहना चाहिए, जबकि DF जो है वो भुजा BC के समांतर है। ओके,
अब अगर DF समांतर है, DF समांतर है BC के, तब हम लोग BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो BPT के प्रयोग से AD बटे DB इक्वल हो जाएगा AF अपॉन FC। अब इस चीज़ को आप भली भांति समझ चुके होंगे कि मैंने ये एक्सप्रेशन क्यों लिखा है। ओके, समीकरण 1 समीकरण 2 LHS दोनों में इक्वल है, तो RHS को इक्वल होना पड़ेगा। AE मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC मस्ट बी इक्वल टू AF अपॉन FC। अब हम लोग को क्या करना है, 1 की मदद लेनी है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देना है। तो इस तरफ एक्सप्रेशन इस टाइप का बन जाएगा, इस तरफ एक्सप्रेशन इस टाइप का बन जाएगा। अब देखो AE में EC जोड़ना है, AE में EC जोड़ना है, तो AC पूरी भुजा बन गई है ना, और EC वैसे ही आ गया। AF में FC जोड़ना है, AF में FC जोड़े, AC पूरी भुजा बन गई, FC वैसे आ गया। AC न्यूमरेटर दोनों बराबर हैं, तो डिनोमिनेटर को भी बराबर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि बोथ ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल, है ना। तो EC मस्ट बी इक्वल टू FC हो गया। अब यह तभी संभव है जब F और E समपाती हैं, मतलब जो F बिंदु है वो E बिंदु के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसीलिए DE भुजा BC के समांतर है, ये प्रूफ हो गया। ये था आपका पहले थेल्स थ्योरम, थेल्स की प्रमेय, उसके बाद उससे रिलेटेड 2 छोटी छोटी प्रमेय, फिर उसके बाद थेल्स की प्रमेय का कन्वर्स, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आई होप आना तो चाहिए, तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और अगर वो सब्सक्राइब वाला बटन रेड है तो उसको जल्दी से दबा दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।